अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर नंबर 2 के नेम से ही एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बता दूं। मैंने इसी वीडियो में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स की डेफिनेशन डिटेल में कवर की है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसी से ये क्वेश्चन रिलेटेड भी है और ये चैप्टर रिलेटेड भी है। तो अगर आपको रैशनल और इरैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पहले से मालूम है, आप इन चीजों को अच्छे से समझते हैं, तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट इन पार्ट्स का सोल्यूशन समझ सकते हैं। और अगर आपने रैशनल और इरैशनल नंबर्स की डेफिनेशन समझनी है तो स्टार्ट में आप पहले रैशनल और इरैशनल नंबर्स की डेफिनेशन समझ लीजिएगा, फिर आप सोल्यूशन को भी समझ लेंगे इजीली। तो मैंने वीडियो टाइमलाइन बना ली है, चैप्टर्स बना लिए हैं, आप वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को और तमाम पार्ट्स को नीचे नोट डाउन कर लिए, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड कर लेता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। यानी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताना है कि कौन से नंबर्स इसमें से ऐसे हैं नीचे दिए गए जो कि रैशनल हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि इरैशनल नंबर्स हैं। तो बेसिकली इन तमाम पार्ट्स में डिफरेंट नंबर्स गिवन है जो कि आपको नीचे लिखे हुए नजर आ रहे हैं और आपने इनमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रैशनल नंबर की कैटेगरी में फॉल करता है और कौन सा नंबर इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में फॉल करता है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में पता हो, इनके डेफिनेशंस के बारे में पता हो, ताकि आप इन पार्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि इनमें से कौन से रैशनल और कौन से इरैशनल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन से कि रैशनल नंबर्स हम किसको कहा करेंगे ताकि हमारे लिए चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, नंबर्स को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। तो रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखें, आपके पास अगर कोई भी नंबर हो, लेट्स से कोई नंबर का नाम मैं कह देता हूँ x। अगर आपके पास कोई नंबर x है और उस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं p ओवर q की फॉर्म में, ये एक फ्रैक्शन है, आप देख सकते हैं p ओवर q। तो अगर आप किसी भी नंबर को p ओवर q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं इस शर्त के साथ कि जो उसका डिनोमिनेटर हो, जिस तरह p ओवर q में q डिनोमिनेटर है, ये कोई ना कोई नंबर ही होगा, वो 0 के इक्वल ना हो, यानी वो 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त ये हो कि ये p और q दोनों का ताल्लुक इंटीजर्स के साथ हो, यानी जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है और जो नीचे लिखा हुआ नंबर है वो दोनों के दोनों इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करते हो, यानी p और q बिलोंग करते हो सेट ऑफ इंटीजर्स से। और आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स को कैपिटल Z से हम डिनोट करते हैं। तो एक ऐसा सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जैसे 0, पॉजिटिव, -1, पॉजिटिव, -2 और इसी तरीके से ये आगे चलता जाता है। इस सेट को हम सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई नंबर p ओवर q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो और उसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल ना हो और ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर्स का ताल्लुक इंटीजर्स से हो, वो इंटीजर्स हों, इंटीजर्स लिखे हों ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तब आप उस नंबर x को कहेंगे कि ये एक नंबर जो है रैशनल नंबर है, ये नंबर जो है रैशनल नंबर कहलाया जाएगा। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल बन सकती हैं, बहुत सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहा करेंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको एक पॉजिटिव नंबर की एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले पॉजिटिव 10, ये आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव नंबर है, या आप इसे कह सकते हैं एक ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो आप 10 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं p ओवर q की फॉर्म में? तो बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप 10 को लिख लें 20 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको पता है 20 को 2 पे डिवाइड करें कितना आता है 10, क्योंकि 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 10 टाइम्स 20 होता है। इसी तरीके से आप 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 1, ये भी आपके पास जो है 10 ही आंसर आएगा। आप चाहे 20 डिवाइडेड बाय 2 कर लें तब भी आंसर क्या मिलेगा 10, कैंसिलेशन के बाद 10 डिवाइडेड बाय 1 कर लें तब भी आंसर क्या मिलेगा 10। तो देखिए 10 को आप p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंट प्रेजेंटेशन पॉसिबल है। इसमें p जो पहली वाली फ्रैक्शन है वो 20 है और q जो है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 2 है। तो देखिए p ओवर q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ऊपर नीचे इंटीजर्स भी मौजूद हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज के थ्रू, तो हर चीज़ बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है 10 को आप रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनकी कोई ना कोई इस तरह की रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल होगी, तो आपने उनको रैशनल नंबर ही कहना है। यानी अगर ऊपर दिए गए पार्ट्स में आपको कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नजर आ जाता है तो आपने उसको रैशनल नंबर ही कहना है, क्योंकि उसकी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन जाहिर बात है पॉसिबल होगी। हर पॉजिटिव इंटीजर की इस तरह की रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल मिलती है, ठीक है। तो अब चलते हैं किसी नेगेटिव नंबर की तरफ। लेट्स से अगर मैं पॉजिटिव 10 की जगह पे नेगेटिव 10 लिख लेता तब भी ऐसा पॉसिबल होता। आप इसी ऊपर वाली चीज को ऐसे लिख सकते थे -20 डिवाइडेड बाय 2,
क्योंकि -20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -10। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, -10 डिवाइडेड बाय 1, ये भी आपका आंसर -10 के इक्वल होगा। तो देखिए इस नंबर की कितनी सारी रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल्स हैं p ओवर q की फॉर्म में। इस पहली फ्रैक्शन को देखिए तो इसमें p -20 है और q 2 है, दोनों का ताल्लुक ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर्स का ताल्लुक इंटीजर्स के साथ भी है, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, इसका मतलब -10 को p ओवर q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किया जा सकता है। तो इससे पता चला जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होंगे आपके पास वो भी आपके रैशनल नंबर्स कहलाएंगे, क्योंकि उनकी भी रिप्रेजेंटेशन p ओवर q की फॉर्म में पॉसिबल होगी। तो दो केस तो ये हो गए। अभी तक हमने कौन से नंबर्स देख लिए, हम कह लें पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो भी रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। मैंने आपको उनकी एक एग्जांपल बता दी, वो इस सब पे होल्ड करेगी। इसके अलावा आपने -10 को देख लिया, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब है सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होंगे। उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको समझा दी है, इसी तरह की आप बाकियों के ऊपर भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, सब पे ऐसे ही फॉलो करेंगे। अब तीसरा केस हम पढ़ते हैं परफेक्ट स्क्वेयर्स वाला, कि अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वेयर्स आ जाए, परफेक्ट स्क्वेयर्स आ जाए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके मिले। तो 100 आपको पता है, अगर आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 मिलता है, इसलिए हम 100 को परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर करने से आपको 100 मिल जाता है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो और वो स्क्वायर रूट पे मेंशन्ड हो, तो ये भी आपका रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है, 10। और अगेन मैं ऊपर बता चुका हूं कि 10 को आप कितने तरीकों से लिख सकते हैं। 10 की आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं 20 ओवर 2 की फॉर्म में, ऊपर लिख के भी दिखाई। 10 को आप लिख सकते हैं 10 ओवर 1 की फॉर्म में भी। तो इसका मतलब है सारा का सारा जो है रैशनल नंबर्स ही कहलाएंगे। तो ये पॉजिटिव 10 वैसे ही पॉजिटिव इंटीजर वाले केस में चले जाता है, तो ये आपके पास वैसे भी रैशनल नंबर हो जाएगा। अब क्योंकि स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। पॉजिटिव तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख दूं तो -10 भी ऊपर मेंशन्ड है। तो आप देखिए -10 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। मैंने आपको बताया नेगेटिव इंटीजर भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो तीन कैटेगरीज तो हमने पूरी कर ली कि पॉजिटिव इंटीजर्स में भी आपके पास जो है वो भी रैशनल नंबर्स कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। और अगर आपके पास ये स्क्वायर रूट वाले आ जाए, कोई नंबर आ जाए जिसके नीचे जिसमें ऐसा नंबर लिखा हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आप उसको भी क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। अब फोर्थ कैटेगरी क्या है, या आप कह लें नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, कि अगर आपके पास कोई ऐसी फ्रैक्शंस लिखी हुई आ जाए जो कि ऊपर नीचे से मैच ना होती हो, यानी ऊपर वाली कैटेगरी से मैच ना होती हो, ना वो पॉजिटिव इंटीजर हो, ना नेगेटिव इंटीजर हो, ना उनमें स्क्वायर रूट हो, जस्ट वो फ्रैक्शन हो। तो यहां पर अब आपने समझना है कि यहां पर हम किस तरह पहचानेंगे कि वो रैशनल नंबर हैं या नहीं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ आ जाता है 2/5, ये फ्रैक्शन लिखी हुई आ जाती है। अब आपने चेक करना है कि ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो यहां पर अब आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। तो 2/5 को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये भी मैं आगे लिख भी दूंगा। इससे मुराद क्या होती है कि जब 2 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 0.4। 0.4 मैं आपको करके भी दिखाता हूं कैलकुलेटर में। तो आप देखें 2 डिवाइडेड बाय 5 करें तो आपके पास आता है 0.4। अब देखें इस फ्रैक्शन को किस तरह चेक करना है रैशनल नंबर, ये मैं आपको ये समझा रहा हूं। बाकी को तो p ओवर q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान हो गया। अगर इस तरह की फ्रैक्शन आ जाए तो इसको कैसे कह सकते हैं कि रैशनल है या नहीं है। तो आपने 2 को 5 पे डिवाइड किया, क्या आंसर आ गया 0.4। अब ये जो 0.4 है इसको हम क्या बोला करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कह लें। इस फ्रैक्शन की वजह से इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और याद रखिएगा इसको भी हम रैशनल नंबर ही कहा करेंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन को आप कहा करेंगे कि जिस तरह ये 2/5 है, जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद ये कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाया करेगी, यानी डेसिमल के बाद फिक्स्ड आपके पास नंबर्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि डेसिमल के बाद नंबर्स चलते ही जा रहे हैं, वो रुक ही नहीं रहे, बल्कि कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद वो नंबर स्टॉप हो जाते होंगे। जैसे आप देखें 0 पॉइंट के बाद 0 पॉइंट आगे सिर्फ 4 लिखा हुआ है, 4 के आगे कोई नंबर नहीं है, टर्मिनेट हो चुका है। तो ऐसी ही आपके पास फ्रैक्शन जिसको जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसके डेसिमल के आगे ऐसे डिजिट्स हो जो कहीं ना कहीं रुक जाएं, कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएं। हो सकता है वो 5 डिजिट्स के बाद रुक जाए, हो सकता है वो 10 डिजिट्स के बाद रुक जाए, लेकिन जहां पे भी वो स्टॉप कर जाएंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे डेसिमल के बाद इसके आगे फिक्स डिजिट्स हैं, इससे ज्यादा नहीं है, तो उसी को हम बोला करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इनको भी हम रैशनल नंबर कहा करेंगे। यानी अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में कोई चीज दी हुई है, आप उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें आसानी के लिए और देख लें अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का
का केस बनता है तो वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब आगे चलते हैं कि लेट से अगर आपके पास ऐसा केस आ जाता है कि अब टर्मिनेटिंग नहीं है बल्कि डिफरेंट, अब यहाँ पे केस है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 9, ऐसा आ जाता है। अब आप कैलकुलेटर से देखें कि 2 को जब आप डिवाइड करेंगे 9 से तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 0.2 और उसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब इस बार का क्या मतलब होता है, इस बार का मतलब होता है कि 2 रिपीट हुए जा रहा है, यानी 2 2 2 ये इस तरह चलता जा रहा है, कहीं स्टॉप ही नहीं करेगा। तो ऐसे केस को हम बोला करेंगे कि एक तो ये टर्मिनेट तो हो नहीं रही, तो जब टर्मिनेट नहीं हो रही तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा ये कि जब आपको डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स दिखा करेंगे या सेम पैटर्न दिखा करेगा, दोनों चीज़ें ठीक है, या तो सेम डिजिट्स दिखे या तो सेम पैटर्न दिखे। मैं अभी आपको पैटर्न वाली एग्जांपल भी दूंगा। तो ये दोनों केस जो हैं इस वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे, जिसको हम बोला करेंगे रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम कहा करेंगे रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीट होना, यानी डेसिमल के बाद आपको एक जैसे नंबर या एक जैसा पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आए, तो इसको आप बोला करेंगे रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये स्टॉप नहीं हो रहे, डेसिमल के बाद बस डिजिट्स चलते ही जा रहे हैं, आप इनको डिवाइड करते जाएंगे तो ये कहीं रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आप इन्हें कह सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो आप देखें 0.222 चलता जा रहा है, तो ऐसा केस भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। अब मैंने आपको कहा कि जस्ट ये नहीं देखना कि डिजिट सेम रहे, आपने ये भी देखना है कभी कभार एक जैसा पैटर्न भी फॉलो हो रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एक और एग्जांपल दूं, 4 डिवाइडेड बाय 11, तो आप जब 4 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो ऐसा होगा 0.36, फिर दोबारा 36, फिर दोबारा 36 और इसी तरह चलता जाएगा। यानी ना तो ये स्टॉप होगा कहीं पे, ये इसी तरह चलता जाएगा। देखिए एक पैटर्न मिल रहा है 36 36 36, और दूसरा ये कि इसमें जो पैटर्न होगा या तो वो मिलेगा आपको, सेम पैटर्न मिलेगा, या फिर एक जैसे डिजिट्स आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे, जैसे इससे पहले एग्जांपल बताया। ये दोनों केस इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में। तो यहां पर आके रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है कंप्लीट हो गई। यानी रैशनल नंबर्स किनको बोला करेंगे, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो भी रैशनल नंबर्स होंगे, जो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे। अगर आपके पास स्क्वायर रूट वाली कोई जो है नंबर्स लिखे हुए आते हैं तो आपने देखना है अगर उनमें परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो भी रैशनल नंबर होंगे। अगर इस तरह की फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो आप उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का केस है, यानी डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं वो नंबर रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, डेसिमल के बाद फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे, तो तब भी वो आपके पास रैशनल नंबर का केस है। अगर ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है जो कि डेसिमल के बाद रुक तो कहीं नहीं रही, यानी जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद 2 2 2 इसी तरह चला जा रहा है, लेकिन आपको पैटर्न नजर आ रहा है जो कि फॉलो हो रहा है, या ऐसे डिजिट्स नजर आ रहे हैं जो सेम रिपीट हुए जा रहे हैं, तो तब वो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का केस है। इसको भी हम रैशनल नंबर ही बोला करेंगे। तो अब आपको इन पांचों चीजों में से कोई भी चीज नजर आएगी, आपने समझ जाना है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहां पर हमारी ये रैशनल नंबर की जो है डेफिनेशन जो है कंप्लीट हुई। अब हम एक बार इरेशनल नंबर की डेफिनेशन को भी देख लेते हैं और फिर आसानी से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर्स की। तो जो रैशनल नंबर्स के अलावा आपके पास नंबर्स होंगे वो आपके इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में ही आएंगे। अब देखिए रैशनल नंबर्स में सारे नंबर्स तो आ ही चुके हैं तकरीबन, जैसे पॉजिटिव नंबर्स आ चुके हैं, नेगेटिव नंबर्स आ चुके हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर्स वाले नंबर आ चुके हैं। अगर आपके पास ऐसी फ्रैक्शन आए जिसमें आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाए या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मिले तो वो भी रैशनल है। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी रैशनल है। तो इसके अलावा जितने भी आपके पास सिनेरियो बनेंगे वो आपके इरेशनल नंबर ही के बनेंगे। तो अगर हम इरेशनल नंबर को भी डिफाइन करना चाहें तो वो यही होगा कि अगर कोई नंबर x हो और वो रिप्रेजेंट ना किया जा सकता हो, किस फॉर्म में, p ओवर q की फॉर्म में, और अगेन q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ डिवाइडेड बाय 0 होती है वो अनडिफाइन हो जाएगी, तो q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और p q का ताल्लुक अगेन इंटीजर से ही होना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई नंबर है जो कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सक रहा तो आप कहेंगे कि वो नंबर क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो अब इरेशनल नंबर कौन से बनेंगे, क्योंकि पॉजिटिव भी ऊपर हो गए, रैशनल, नेगेटिव भी हो गए, कुछ फ्रैक्शंस भी कवर कर ली, तो उनमें कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी। सबसे पहले उसमें आएंगे सर्ड्स, इनको हम सर्ड्स बोलते हैं, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये एक इरेशनल नंबर है। और इसको अगर जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास कितनी जो है वैल्यू आ रही है लंबी चौड़ी, ये आपको कैलकुलेटर में ऐसे दिखेगी कि यहाँ पे स्टॉप कर गई है, जबकि एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू चलती ही रहती है, ये यहाँ पे स्टॉप नहीं करती। मेरे कैलकुलेटर की जितनी पार है उसके मुताबिक वो उसका आंसर बता रहा है। आप इसको इससे भी हायर पार कैलकुलेटर्स पे चेक करेंगे तो आपको डेसिमल के बाद और भी ज़्यादा डिजिट्स मिलेंगे। तो अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आंसर लिखना चाहें तो ये होगा 1.414213 और ये इसी तरह चलता जाएगा।
तो इर्रेशनल नंबर्स के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, यानी दो चीज़ें सॉरी नज़र आएंगी। एक तो ये कि ये टर्मिनेट नहीं होंगे, यानी रुकेंगे नहीं। तो जो चीज़ टर्मिनेट नहीं होती यानी रुकती नहीं है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेसिकली ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। आप यहाँ पे लिख लें, ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरी चीज आपको नजर आएगी कि ये रिकरिंग भी नहीं होंगे। रिकरिंग का मतलब जिसमें डेसिमल के बाद एक जैसा पैटर्न रिपीट हो रहा हो या डेसिमल के बाद एक जैसे डिजिट्स रिपीट हो रहा हो, ऐसा भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 में डेसिमल के बाद ना तो एक जैसा पैटर्न रिपीट हो रहा है ना एक जैसे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रिकरिंग भी होंगे, यानी रैशनल नंबर्स के टोटली ऑपोजिट, नॉन रिकरिंग भी होंगे। तो ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, तो आप इन्हीं को कहा करेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। और इस तरह के अब आप बहुत सारे सोच सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को सोचें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को सोचें। और अब इन्हीं में दो बड़े मशहूर नंबर्स भी आते हैं, जिसमें से एक है पाई। इसको आप पढ़ सकते हैं, आपको आता है ये पाई। अब पाई की आप इस वैल्यू से कंफ्यूज ना होइएगा। कोई स्टूडेंट कह सकता है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, ये तो कोई p/q की फॉर्म बन गई है। तो ऐसा नहीं है, ये एक फ्रैक्शन है। आप जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का केस ही होगा। जैसे मैं आपको कैलकुलेटर से पाई की वैल्यू अगर बताऊं, तो पाई की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो देखिए आ रही है 3.14159। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 3.14159 और ये इस तरह चलती रहेगी। तो मेरा कैलकुलेटर जस्ट इसको यहाँ तक बता रहा है। ये अगर आप इसको सर्च आउट भी करें विकिपीडिया पे, इस पाई के अभी तक जितने नंबर डेसिमल के आगे इन्वेंट हो चुके हैं, मैथमेटिशियंस ने निकाल लिए हैं, कैलकुलेट किए हैं, वो विजिबल हैं, वो बहुत मिलियंस में ऑटोमेटिक ऑलमोस्ट। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉप ही नहीं होता। तो जो नंबर स्टॉप ही नहीं हो रहा डेसिमल के बाद चलता जा रहा है, तो वो क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और डेसिमल के बाद पैटर्न भी एक जैसा नहीं है, या तो एक जैसे डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं, एक जैसे डिजिट्स आ रहे होते हैं, या कोई पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, तो ये नॉन रिकरिंग भी है। तो मैंने आपको बता दिया जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा उसी को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। इसके अलावा इसके अंदर एक ऑयलर नंबर जिसको हम ई बोलते हैं वो भी आता है। इसकी वैल्यू भी कैलकुलेटर में प्री इंस्टॉल्ड होती है। मैं यहाँ पर आपको निकाल कर भी बता देता हूँ कि यहाँ पर आपके पास आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और अल्फा का बटन दबाएं और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻x वाला बटन दबाएं तो ई आ जाएगा। इक्वल टू प्रेस करें तो देखिए इसकी भी ये वैल्यू आ रही है। तो ये भी इसकी यहाँ तक आपको जितने डिजिट्स नजर आ रहे हैं डेसिमल के बाद यहाँ तक मेंशन है, आप इसको इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। ये भी डेसिमल वैल्यू इस तरह कंटिन्यू रहती है, कहीं पे स्टॉप नहीं होती। तो ई की वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख लें अगर, तो ये होती है 2.7182 और ये इसी तरह आगे चलती रहती है। तो ये भी देखिए ना तो स्टॉप हो रही है, जब स्टॉप नहीं हो रही तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और डेसिमल के बाद पैटर्न भी सेम नहीं मिल रहा, ना डिजिट सेम आ रहे हैं, तो नॉन रिकरिंग। तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होंगे वो सब के सब इर्रेशनल कहलाएंगे। तो इस तरह के नंबर जो कि सर्ड्स होते हैं, अभी आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। अभी आप जैसे इसको इस तरह समझ लें कि ऐसे नंबर जिनका आपको आंसर कुछ इस तरह का मिलेगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, तो ऐसे नंबर्स भी और ये पाई भी और ई भी, ये सब के सब इर्रेशनल नंबर्स के केस बनेंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको उम्मीद है इर्रेशनल नंबर्स भी समझ आ गए होंगे और रैशनल भी। इर्रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर इस तरह की एक प्राइम या आप कह लें डैश डालते हैं। और जो इर्रेशनल नंबर्स मैंने आपको समझाए हैं ऊपर, उसको हम कैपिटल क्यू से सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर कोई भी डैश नहीं डालते। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, मैंने डिटेल में बता दिया है और पहचान भी आपको बता दी हम कैसे इनको पहचानेंगे। अभी तक सिंपल ध्यान में रखें कि जो चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, वो इर्रेशनल नंबर होगी। ये कुछ केसेस हैं जो आपको समझा दिए, इसी तरह के आपको ऊपर भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ये परफेक्ट स्क्वायर्स, इस तरह की फ्रैक्शंस जिनका आंसर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के केस में लाई करेगा, वो सब के सब रैशनल नंबर्स हुआ करेंगे। तो अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन को स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला पार्ट लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मैं आपको बता चुका हूं अभी नीचे डेफिनेशन में कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और इसकी रीजन भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कैलकुलेटर में लिखें, मैं आपको भी लिख के दिखाता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आप देखें इसका आंसर क्या आता है। ये डेसिमल में क्या आ रहा है इसका आंसर, ये आंसर आ रहा है 1.73205। ये चलता ही जा रहा है, यानी अगर आप इसको यहाँ पे इसके आंसर को लिख लें कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर आ रहा है 1.732 और ये आगे इस तरह चलता जा रहा है। याद रखिएगा ये मेरा कैलकुलेटर जस्ट यहाँ तक आंसर दे रहा है, अदरवाइज आप इसको चेक कर सकते हैं किसी और कैलकुलेटर पे जिसकी पावर इससे भी बेहतर हो, तो वो आपको बताएगा कि डेसिमल के बाद कंटिन्यू रहता है। यानी ये एक ऐसा नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक ऐसी डेसिमल में नंबर प्रोवाइड कर रहा है जो डेसिमल के बाद उसके डिजिट स्टॉप ही नहीं हो रहे। तो जिसके डिजिट स्टॉप नहीं होते उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग।
यानी वो रुक ही नहीं रहा, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर डेसिमल के बाद आपको एक जैसा पैटर्न ना नजर आए या एक जैसे डिजिट्स रिपीट होते हुए ना नजर आए, तो उसको आप बोलते हैं नॉन रिकरिंग भी। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वाला केस है। और अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी डेसिमल के बाद स्टॉप ही ना हो, चलते जा रहे हो, और साथ साथ नॉन रिकरिंग भी हैं, यानी या तो डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाते तो बात डिफरेंट होती है, ये स्टॉप नहीं हो रहे, और दूसरी बात ये कि इसमें डिजिट सेम भी नहीं है, ना ही कोई पैटर्न सेम मिल रहा है, तो ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहा जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये कहलाया करेगा इर्रेशनल नंबर। तो इसलिए आप इसके नीचे लिख देंगे कि ये एक क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये हमने पहला वाला पार्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 1/6। तो मैं आपको फ्रैक्शन को भी चेक करना बता चुका हूं, आप जस्ट कैलकुलेटर्स आपको अलाउ हैं 1/6 लिखें, तो आप देखिए आपको आंसर क्या मिलता है। आपको आंसर मिल रहा है 0.1 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब है 6 रिपीट हो रहा है, यानी ये ऐसे है, यानी 0.16 और 6 के ऊपर बार है। इसका मतलब ये है कि 0.1 वैसे ही रहेगा और 6 रिपीट होता रहेगा, 6 6 6 और इस तरह चलता रहेगा। और मैंने आपको बताया कि ऐसे ही आपके पास डेसिमल फ्रैक्शंस जो ना रुके, जिस तरह ये रुक नहीं रही, इस तरह चलता रहेगा, बार का मतलब है इस तरह कंटिन्यू रहेगा 6 6 6, तो इनको बोला करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। जिस तरह ऊपर वाला था नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकरिंग है। इसमें आप देख सकते हैं एक ही डिजिट 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसी डेसिमल्स जो होंगे आपके पास वो हमेशा रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। यानी जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो, यानी रुक ना रहे हो लेकिन उनमें पैटर्न सेम हो या डिजिट्स एक जैसा रिपीट हो रहा हो, उनको हम रैशनल नंबर कहा करेंगे। तो 1/6 क्या होगा आपके पास, ये होगा एक रैशनल नंबर। मैं रीजन भी साथ से बता दिए, नीचे आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं मैं पहले। तो ये होगा एक रैशनल नंबर। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया रैशनल नंबर। थर्ड नंबर पाई है, बहुत फेमस है, ये मैं आपको भी बता चुका हूं कि पाई आपने याद रखना है, इसको हम पाई पढ़ते हैं। ये एक इर्रेशनल नंबर होता है, और मैंने आपको एक कैलकुलेटर से समझाया है कि अगर आप कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू देखें तो इसको ये आती है 3.14159, ये इसी तरह चलती रहती है। ये जस्ट कैलकुलेटर यहाँ पर स्टॉप कर रहा है, अदरवाइज ये वैल्यू इस तरह कंटिन्यू रहती है। तो ये भी देखिए एक नॉन टर्मिनेटिंग का केस है, यानी ये स्टॉप नहीं हो रहा, ये नंबर डेसिमल के बाद चलता रहेगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा ये कि डेसिमल के बाद इसमें जो डिजिट्स लिखे हुए हैं उनमें कोई भी सेम पैटर्न नजर नहीं आ रहा जो कि रिपीट हो रहा हो, या कोई भी सेम डिजिट नजर नहीं आ रहा जो कि रिपीट हो रहा हो, तो इसका मतलब है ये नॉन रिकरिंग है। तो कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा उसको हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो इसलिए पाई जो है आपके पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक इर्रेशनल नंबर। तो ये हमने थर्ड पार्ट का आंसर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब पार्ट नंबर 4 को कर लेते हैं। तो अब मैंने पार्ट नंबर 4 लिख लिया है, वो है 15/2। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 15/2 लिख लिया, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें कैलकुलेटर की मदद से, ताकि आपको आसानी हो जाए। तो 15 को 2 पे डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा, तो देखिए 7.5 आंसर आ रहा है। तो आपको पता है कि 7.5 कैसा नंबर है, तो आप पहले तो देखें कि डेसिमल के बाद जस्ट एक ही डिजिट है, यानी ये टर्मिनेट हो गया, यानी डेसिमल के बाद कोई भी ऐसे डिजिट्स नहीं है जो कि चलते जा रहे हो, बल्कि एक डिजिट 5 ही मिल रहा है, यहाँ पर ये नंबर खत्म हो गया। तो ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद जिसमें लिमिटेड नंबर्स हो, फिनाइट नंबर्स हो, वो कंटिन्यू ना रह रहे हो, खत्म हो रहे हो, एक जगह पे रुक जाएं, जिस तरह यहाँ पे रुक गया, डेसिमल के बाद जस्ट 5 है, ऐसे नंबर को मैं आपको बता चुका हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, या टर्मिनेटिंग आप कह लें इसको फिलहाल समझने के लिए। और पूरा अगर आप बोलें तो जिस फ्रैक्शन से आ रहे होते हैं हम इसलिए इसको बोल रहे होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, इससे आप फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वाला केस होगा इस तरह का, जिसमें डेसिमल के बाद लिमिटेड नंबर्स होंगे, या आप कह लें फिनाइट नंबर्स होंगे, जो नंबर कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा डेसिमल के बाद, वो हमेशा रैशनल नंबर कहलाएगा। तो ये 15/2 का आंसर 7.5 है, वो इसी कैटेगरी में फॉल करता है। तो इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। तो ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 4 का आंसर भी हो गया। अब चलते हैं 5 वाले पार्ट पे, वो लिखा हुआ है 7.25, आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7.25। ये तो आपको देख के ही क्लियर हो रहा है कि डेसिमल के बाद जस्ट 2 डिजिट्स हैं, यानी ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वाला ही केस है। यानी ये एक ऐसा नंबर है जो डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वाले केस होंगे वो सब के सब रैशनल नंबर ही कहलाते हैं। तो जिस तरह ऊपर वाला रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक रैशनल नंबर। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। 5 वाला पार्ट भी हो गया।
तो अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 29 है, मैंने यहाँ पे लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 29 पहले से ही। तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, यानी कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 इक्वल होता है 5.385, और ये भी स्टॉप नहीं होगा, जस्ट मेरा कैलकुलेटर इतनी वैल्यू शो करवा रहा है, ये भी इस तरह चलता जाएगा। तो यानी ये भी नंबर डेसिमल के बाद रुकता नहीं है, तो इसलिए इसको भी आप क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसके अलावा डेसिमल के बाद आप देख सकते हैं इसमें कोई भी सेम पैटर्न नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो, ना ही कोई सेम डिजिट्स हैं जो कि रिपीट हो रहा हो कि इसको रिकरिंग कहा जा सके। तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रुक भी नहीं रहा, और दूसरा नॉन रिकरिंग भी है। तो मैं आपको अभी ऊपर बता चुका हूं कि वो तमाम नंबर जो इस कैटेगरी में, या वो तमाम फ्रैक्शन जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होंगे, तो उनको हम इरेशनल नंबर्स ही कहा करेंगे। तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 29 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारे पास एक इरेशनल नंबर। तो हमने सारे नंबर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो यही हमने करके दिखाना था। उम्मीद है आपको यहाँ पर रैशनल इरेशनल नंबर की डेफिनेशन भी समझ आई होंगी और ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।